ओम शांति। सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता हमारे प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु इस सृष्टि पर हम बच्चों को इस माया की दलदल से निकालने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हमको युक्तियां बतलाते हैं, ज्ञान की समझ देते हैं और बार बार हमको याद कहते हैं कि बच्चे याद कराते हैं कि बच्चे शिव बाबा की याद में रहने में ही सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व सुख है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती है, शक्तिशाली स्थिति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे प्यारे प्यारे अलमाइटी पिता परमात्मा की इतनी याद सतानी चाहिए कि जो बाप कभी भूले ही ना। लेकिन वो कब होगा? तो बाबा कहते हैं याद के लिए समझ चाहिए, धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए। तो सबसे पहली समझ ये है कि हमें पिता परमात्मा इस थोड़े से समय में जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त करने के लिए आए हैं और हमें सारे कल्प के लिए खजाना देने के लिए आए हैं और हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, चमकता हुआ हीरा बनाने के लिए आए हैं। सर्व दुखों से हमें मुक्त करने के लिए आए हैं, सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए आए हैं, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से हमें बचाने के लिए आए हैं। तो समझ चाहिए हमें कौन मिला है, कितना मेरे लिए उपकारी और कल्याणकारी है। बाबा कितने निरअहंकारी होकर के हम बच्चों की सेवा करते हैं और बाबा सदा हम बच्चों को ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से दुआएं, आशीर्वाद, प्यार देते हैं और हमें सर्व खजाने जमा करने की नॉलेज देने के साथ साथ बल भी देते हैं। तो बाबा हमें बताते हैं कि इस समय पर इस यज्ञ में चवन्नी देने से तुमको 1000 मिल जाता है। तो देखा जाए पिता परमात्मा हमें हमारे सारे खजाने भरपूर करने के लिए आते हैं, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का, कि श्रेष्ठ संकल्पों में रहने से आत्मा में सदा ही उमंग उत्साह बरकरार रहता है, मौजूद रहता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे प्रातः काल के बाद टिक 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 होते दिन ढलता है, बच्चा पैदा होता है, टिक टिक घड़ी के होते होते बूढ़ा हो जाता है। तो बाबा हमें सावधानी देते हैं कि बच्चे, अगर आप पिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग रखोगे तो ना तो आपका बुढ़ापा आएगा, ना आप अंधकार में आएंगे। सदा तुम्हारा जो बुद्धि है पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य द्वारा सदा ही प्रकाश में रहेगी, अंधकार आ नहीं सकता, तो नीरसता नहीं आएगी। इस ज्ञान मार्ग में अच्छे अच्छे पुरुषार्थी दिल शिकस्त हो जाते हैं। उसका कारण यही है, ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, हाँ मैं तो अब तो बिल्कुल ठीक हूं। ये पता नहीं है कि माया चारों ओरों से
पहलवान होकर के देख रही है कि इसकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे दुश्मन गोली तान के खड़ा हुआ है, जरा सी भूल होती है गोली लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र के अंदर मछली 1 सेकंड के लिए मुंह ऊपर करती है, पानी से ऊपर आती है, उसी समय ही बाज 1 सेकंड में उसे उठा के ले जाता है, जिसको कहते हैं विद इन दी फ्रिक्शन ऑफ द सेकंड, पता भी नहीं चला। और बाज माया इतनी बाज है, चतुर सुजान है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा जागते रहो, बाबा की याद में रहो। जैसे कोई वेंटिलेटर पर पेशेंट होता है, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन चली गई तो पेशेंट शरीर छोड़ देता है। ऐसे ही जरा सी सावधानी हटती है तो माया वार करती है। तो दादी जानकी ने जब यज्ञ में आई तो 4 साल बाद आई थी यज्ञ की स्थापना के बाद, और उन्हें देखा कि यज्ञ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भाई बहनें हैं, उनके चेहरे चमकते हुए देखे, उनमें रूहानियत देखी। तो बाबा के सामने खड़ी हो गई, कहती है बाबा मैं इनसे इनके समान कैसे बनूंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम 6 बार बाबा की जो महावाक्य है मुरली वो पढ़ो। तो उसने कहा मैं 12 बार पढ़ूंगी। वो ज्ञान का पढ़ती रही 12 बार मुरली पढ़ती थी, कर्म भी करती थी, यज्ञ सेवा भी करती थी। रात को सोने से पहले 12 बार मुरली पढ़ती थी। तो बार बार ज्ञान का मनन चिंतन करने से, जैसे गाय भोजन घास खाती है लेकिन उसको जुगाली करती है तो उसमें ताकत आती है, तो ऐसे हम बच्चे भी ज्ञान का भोजन जो बाबा देते हैं, जब बार बार मनन चिंतन करते हैं तो ज्ञान का की चमक हमारी बुद्धि में समा जाती है। वैद लोग कहते हैं चाहे आप 2 बादाम खाओ लेकिन उसको बहुत महीन रगड़ रगड़ के खाओ तो वो 2 बादाम भी 20 बादाम की ताकत के बराबर हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से उसे चबाया, उसको घिस घिस करके लिया। इसलिए कहते हैं खाना पियो और पानी खाओ। तो क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो हमारे लिए अति 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 लाभदायक है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो मैं बच्चों को आके देता हूँ ये भी बहुत धैर्यता से समझ से इसको मनन चिंतन करो। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को याद करने की धैर्यता चाहिए, जल्दबाजी नहीं करो। खाना जब जल्दी जल्दीबाजी में खाते हैं तो आधा खाना बिना चबाए हमारे पेट में चला जाता है और क्या करता है, गैसेस पैदा करता है, अनेक कीड़ों को पेट के अंदर जन्म देता है। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं बच्चे अगर ज्ञान को अच्छी तरह से आपने महीनता में नहीं गए, उसको गंभीरता से सीरियसनेस से तुमने ज्ञान को नहीं सुना समझा तो फिर आपका योग नहीं लग सकता। क्योंकि योग क्या है? योग है पिता परमात्मा को याद करना और उसके लिए समझ चाहिए। क्योंकि पिता परमात्मा को याद करने से आत्मा सत्व प्रधान से भी सत्व प्रधान बनती है, सर्वश्रेष्ठताएं आती हैं और बाप समान मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर पवित्रता का सागर बन जाती है। तो जिसको बाबा कहते हैं टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ पीस, ये आत्मा में टावर माना चरम सीमा पर ऊंचे से ऊंची बन जाती। तो जिस पिता परमात्मा का गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, वो पिता परमात्मा के संग में रहने से हम भी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जिसको कहें
वरदान है, फिनोमिना है, आप चाहो ना चाहो। फिर अपने आप ही ज्ञान का समझ है, ज्ञान है ही निराकार स्थिति लाना और निर्विकारी और निरअहंकारी बनना। ये जब तक ज्ञान पूरा परफेक्ट नहीं आता, ना तो हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, ना निर्विकारी बनते हैं, ना निरअहंकारी बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर लाइन में कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति में आने से ही ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, हेल्दी बन जाता है, सारा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है, हम अपने सारे संसारिक रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं, दैहिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, दैहिक बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें फुल 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 अटेंशन चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छे अच्छे पहलवान जरा सी भी अभिमान में आते हैं, हड्डियां तोड़ लेते हैं। रास्ते में चलते हुए, ये स्लिपरी रास्ता है, जरा सा भी हल्का सा भी अटेंशन कम हुआ तो फिसले तो हड्डियां टूट जाती हैं, हिप्स की हड्डी टूट जाएगी, कोई दूसरा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संभल संभल पग धरना, ये दुनिया है खेल तमाशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू हाथ में लेकर तोल सके तो तोल। ऐसा गीत बना हुआ है, मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल। तो बाबा अभी हमको रोज रोज नई नई पॉइंट दे करके, प्यार दे करके, दुआएं दे करके, सावधानी दे करके हम बच्चों को महावीर महावीर नहीं बनाता है। बाबा कहते हैं जो आत्मिक स्थिति में टिकते हैं वही मेरे बच्चे महावीर महावीर नहीं है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिकने से बाबा कहते हैं बच्चे योग है स्नान, स्नान करना। जब तक जैसे हम स्नान करते हैं तो जितनी भी हमारी मैल होती है देह की धुल जाती है, तब उसके अंदर अपने आप ही नेचुरल वे में फ्रेशनेस आ जाती है, हमारे सारे शरीर के तंतु क्लीन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी प्रकार बाबा कहते हैं योग द्वारा ही सर्व कलाएं, सर्व शक्तियां आत्मा में समा जाती हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा ये है, हमेशा ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा के सामने रहो, उसकी छत्र छाया में रहो, तो सामने रहोगे, परछाई आपकी पीछे रहेगी। और ज्ञान सागर पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहोगे, सूर्य हमारे सिर पर है, परछाई हमारे पाँव में होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा विजयी बनने के लिए बच्चे बाबा की याद में समा जाओ, खो जाओ, मैं खो जाऊं तुझ में तुझको पाने के लिए। बाबा से बहुत 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 प्यार चाहिए, क्योंकि जब प्यार होता है तो उसमें बाकी सब बातें भूल जाती हैं। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं प्यार के लिए मनन चिंतन करो, कौन मिला है, कितनी ऊंच प्रॉपर्टी में, कौन, कितनी बड़ी अथॉरिटी मिली है, और मुझे मेरे सदा काल के लिए सुख शांति की लहरों में लहराने के लिए। तो जैसे एक बच्चे को झूला झुलाते हैं तो वो आनंद फील करता है, रोना बंद कर देता है, इसलिए झूला झुलाते रहते हैं ताकि माँ काम कर ले और झूले में मस्त हो जाता है, उसको नींद भी आ जाती है। इसलिए ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के, पवित्रता में, खुशियों के झूले में झूलते रहो, तो कभी भी इस योगी जीवन में आप हताश नहीं होंगे, आपकी खुशी बरकरार रहेगी। तब का खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। दादियाँ बतलाती हैं कि चांदनी रात में शिव बाबा को याद करते करते कितने रात का समय बीत जाता था, लेकिन वो खुशी, वो आनंद, वो सुख, वो पवित्रता इतनी प्राप्त होती थी कि होता था कि ये रात ही ढले ही ना। तो इतनी खुशियाँ मिलती हैं,
खुशियों का खजाना मिल जाता है, ब्लड में एनर्जी आ जाती है, बुद्धि बलवान हो जाती है, बुद्धि श्रेष्ठ बन जाती है, बुद्धि स्वयं का स्वयं गुरु बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बन गई ना, तो मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर पवित्रता का सागर बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं शिव से योग लगा सारे रोग मीठा। बच्चे बाप के साथ रहोगे तो तुम हेल्दी वेल्दी हैप्पी सदा रहोगे और सारा कल्प खुशियों में जीवन बिताते रहोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।